बच्चे जो काम कर रहे हैं, यदि हमने इनका सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, तो ऐसा नहीं है कि हमने आत्मा छोड़ करके और पटाखे का प्रोग्राम बना लिया है। ख्याल में आई ना? लेकिन हमको हर स्तर पर, फिर अहिंसक तो है ही ना, जीवों की हिंसा तो होती ही है ना। वो कोई जो बात कही जा रही वो गलत तो नहीं है ना। और अपने यहाँ अहिंसक तो अपन है ही ना। भले ही एक जीव दूसरे जीव का कुछ भला बुरा नहीं कर सकता, मार जला नहीं सकता है, क्योंकि निज आयु से जीवित रहे, ये बात भी पक्की है। क्यों? फिर भी व्यवहार के लेवल पर अपने यहाँ दया का, परिणाम का भी महत्व तो है ना। है? तो मेरे कहने का अर्थ है कि बहुत अच्छा काम है, सब लोगों को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी कैलेंडर हैं ले जाओ, अपने अपने गांव में चिपका देना, हो सकता है तो सभाएं करना, उन सभाओं में ये बात बोलना, समाज को तैयार करना। ख्याल में आई ना? और हमें जरूरत पड़ेगी, हम आज विचार पूरे, अभी तो इस जयपुर शाखा ने काम किया है, हम पूरे युवा फेडरेशन को ये काम में शामिल करने के लिए आज प्रस्ताव पास करने वाले हैं। हमने विचार किया है कि पूरा युवा फेडरेशन गांव-गांव का इस काम में थोड़ी अपनी शक्ति लगाए। अब वो फिर वही आएगा कि जे फिर कहाँ से कहाँ चले गए, तो फिर मुझे गांव-गांव जाकर के ही समझाना पड़ेगा कि भैया ये क्या, कि ऐसा नहीं है, ये भी कोई जरूरी चीज है, तब जाकर के ये काम होगा। अब अपना प्रकरण चलता है, गाथा नंबर 137 से 140 तक। क्या पढ़ो भाई। जीवस्वजुगम्येण सह परिणामा तु होन्ति रागादि, एक सदुपरिणामो साकं मोदयेर्हि गणान जीवस्य परिणामो। अरे हिंदी का ध्यान से जरा अर्थ समझ करके पढ़ना। हाँ बोलो। प्योर न्याय की भाषा है जी। न्याय शास्त्र में ऐसी ही भाषा चलती है ना। अभी मैंने पंचाध्यायी में वो न्याय की भाषा, वो इसी टाइप की भाषा है संस्कृत में। अपन ने हिंदी में ऐसा ही प्रयास किया है कि वो बिल्कुल एक फ्लो चलता जाए और आपकी समझ में आता जाए कि क्या कह रहे हैं। अभी आप 2 मिनट मेरी बात सुनो, इधर कुछ निगाह हटा के, तो आपको सब समझ में ये गाथाएं आ जाएंगी। वो ये कहते हैं कि ये हमारी समस्या होती है ना कि राग होता है तो कैसे होता है, तो अकेले जीव में नहीं होता, अकेले कर्म में नहीं होता, ये दोनों मिलते हैं तब होता है। ये हमारी धारणा है। हल्दी और चूना मिलते हैं तो लाल रंग होता है, नहीं चूना सफ़ेद होता है, हल्दी पीली होती है। यानी बहुत से काम मिलके करने पड़ते हैं, और हम लोग दुनिया में तो मिलके करने के लिए बहुत ही बढ़िया मज़ेदार चीज़ है। संगठन बहुत बड़ी चीज़ है।
अब जैन धर्म संगठन का धर्म है कि विघटन का धर्म है? समझे? जैन धर्म तो विघटन का धर्म है। मुझे याद है कि जब सोनगढ़ में पंच कल्याण हो रहा था जी, कब का, सन 74 वाला परमागम मंदिर का, तो तब भाग्य से जो भी परिस्थितियां बनी, लेकिन शाम को रोजाना प्रवचन मेरे ही रख दिया। और उस वक्त कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, जगन मोहन लाल जी भी बैठे थे, और लालू भाई, बाबू भाई, युगल जी सब बैठे थे। मैंने मना भी किया, है ना, हाँ सब थे। फिर तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सब सोच समझ के किया है, बाबू भाई, पाटने जी, लालू भाई, सब ने मिलके, जो वो कमेटी थी ना, आपको तो हम जो कह रहे आपको करना है बस। अब वो मेरा प्रवचन चला भेद विज्ञान पे, तो वही शरीर से भिन्न, राग से भिन्न, स्त्री पुत्र आदि से भिन्न, फिर गुण भेद से भी भिन्न, फिर पर्याय से भी भिन्न, तो 2-3 दिन तक ऐसा चला। तो कैलाश चंद जी ने कहा वहीं सभा में सुनते सुनते कि कहाँ तक भेद विज्ञान कराओगे, इतना तो हो गया कि दिगंबर से तांबर 2 टुकड़े हो गए, फिर दिगंबरों के 2 टुकड़े हो गए, फिर मुमुक्षु और गैर मुमुक्षु 2 टुकड़े हो गए, अब मुमुक्षुओं के भी 2 टुकड़े हो गए। अब कहाँ तक भेद विज्ञान कराओगे, कितना तोड़ोगे समाज को? क्या आप समझे ना? माने उसको किस रूप में लिया उनने, और कितने जोश में उनने ये बात कही भरी सभा में। तो मैंने उसी वक्त तत्काल जवाब दिया, अभी कहाँ तक आए हैं? देख, अभी तो हमको राग से भिन्न, केवल ज्ञान से भिन्न, हमें तो वहां तक कराना है भेद विज्ञान। अब यहीं से घबरा गए। तो ये भेद का मतलब ये विघटन का धर्म है, विघटन। तो मैंने कहा पंडित जी, धर्म के लिए विघटन चाहिए और समाज के लिए संगठन चाहिए। क्या समझिए ना? समाज में हम वो कहेंगे, हम सब बैठ के करेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल जैन धर्म तो भेद का विज्ञान है। एक तरफ आत्मा, एक तो हमें कोई नहीं चाहिए साथी, सब सामने वाली पार्टी में जाओ, और संगठन में सब हमारी पार्टी में आओ। बोलो, जैन धर्म विघटन का धर्म है या संगठन का धर्म है? ये बिल्कुल न्याय की भाषा में लिखा है। अब मैं बता रहा हूं आपको इसका, वो क्या कह रहे हैं कि जीव और कर्म दोनों मिलते हैं तो राग आदि पैदा होते हैं। इस शिष्य का प्रश्न ये है। तो वो आचार्य कहते हैं, देखो उत्तर देखिए, न्याय शास्त्र का उत्तर है कि जीव और पुद्गल, आत्मा और कर्म दोनों मिलकर के राग आदि पैदा होते हैं। तो ये राग आदि जैसे आत्मा को होते हैं वैसे पुद्गल को भी होना चाहिए। तो दोनों ने मिलकर किया तो फल भी दोनों में आना चाहिए। कितना बढ़िया तर्क है। हल्दी और चूना मिले तो हल्दी भी लाल हो गई और चूना भी लाल हो गया, चूना सफेद बना रहता, ऐसा कैसे होगा? क्या कि यदि ये दोनों मिलकर के काम करेंगे तो जीव में ही राग क्यों होता है, पुद्गल में क्यों नहीं होता? इससे मालूम पड़ता है दोनों ने मिलके काम नहीं किया। आपकी समझ में ना? ये तो राग आदि के मामले में हुआ। फिर कहा कि पौद्गलिक कारमान बगणाएं वो कर्म रूप परिणमित होती हैं। तो वे कैसे होती हैं? कि जीव के राग आदि परिणाम होते हैं तब होती हैं, वैसे तो होती नहीं है। तो यदि वो कारमान बगणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं और जीव और पुद्गल दोनों से मिलकर होती हैं, तो जीव को भी कारमान बगणा रूप परिणमित होना चाहिए। तो जीव को पुद्गलत्व प्राप्त हो जाएगा, तो जीव अजीब हो जाएगा। समझ में आई ना? और वहां अजीब जीव हो जाएगा। माने पुद्गल में रागादि होना चाहिए और जीव में कारमान होना चाहिए, तो जीव को अजीब बनना पड़ेगा। यदि तुम ऐसा मानोगे तो फिर जीव को अजीब बनना पड़ेगा। इसलिए यही ठीक है कि जीव रागादि रूप अपने आप ही परिणमित होता है, पुद्गल का उसमें कोई नहीं।
और कार्यमान वगैरह कर्मरूप अपने आप परिणमित होती हैं, उसमें जीव का कोई योगदान नहीं है। निमित्त तो है कि निमित्त का नाम योगदान नहीं है। क्या अभी मैं थोड़ा उदाहरण देके बताता हूं कि एक महिला बहुत बढ़िया नृत्य कर रही है और उससे हमको उसके प्रति राग पैदा हो गया, तो हम कह सकते हैं कि उसने हमको लुभा लिया। अब वही महिला का चित्राम है, चित्र है कि उसकी संगमरमर की मूर्ति है। अब वो तो कुछ हिल भी नहीं रही है, वो बिल्कुल निष्क्रिय है, अब उसे देख के भी वही राग हो जाता है। तो इसका मतलब वो नाचती हुई महिला ने भी हमें राग नहीं कराया, वहां बिल्कुल निष्क्रियता है ना। वो तो हमारे अंदर राग था तो उसे देख के विकार पैदा हो गया है? कि किसी को अरुचि भी पैदा हो सकती है, कोई विराग प्रवृत्ति का हो कि ये क्या किया है, क्यों हो सकती क्या नहीं हो सकती है। तो वो ये कहते हैं कि निमित्त का क्या है, निमित्त के ऊपर कुछ नहीं है। बस ये कहना चाहते हैं कि निमित्त नहीं, अरे निमित्त तो है लेकिन निमित्त का कर्तृत्व नहीं है। देखो अब मैं पढ़ता हूं जरा, अब मुझे पढ़ने दो। यदि जीव के रागादि पुद्गल कर्म में भी हो यदि, तो जीववत जड़ कर्म भी रागादिमय हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? किंतु जब जड़ कर्म बिन ही जीव के रागादि, जड़ कर्म के बिना ही जीव के रागादि होते हैं। अब जो उतना निमित्त निमित्त संबंध है उसको भी उड़ा रहे हैं, उसकी उड़ा नहीं रहे हैं, लेकिन तुम जो कर्तृत्व का भाव आ जाता है उसका योगदान 1% बिल्कुल 0% योगदान है, ये बताना चाहते हैं। किंतु जब जड़ कर्म बिन ही जीव के रागादि हो, तब कर्म जड़ पुद्गल मई रागादि मय कैसे बने? तो फिर वो पुद्गल रागादि मय नहीं होगा। यदि होगा तो फिर रागादि रूप परिणमित होना पड़ेगा। यदि कर्ममय पुद्गल जरब द्रव्य का जिये साथ हो, तो जीव भी जड़ कर्मबद्ध कर्मत्व को ही प्राप्त हो। किंतु जब जिये भाव बिन ही एक पुद्गल द्रव्य का वह कर्ममय परिणाम है, तो जीव जड़मय क्यों बने? देखो हिंदी, अब ये सरल हिंदी जो मैंने बताई आपको समझ में आएगी। जीव और कर्म के साथ ही रागादि परिणाम होते हैं, अर्थात कर्म और जीव दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमित होते हैं। अब ये है भाव। अब वे उसमें से तुम्हें भाषा ऐसी है कि नहीं निकलता है, अब ये निकाल के रखा तुम्हारी समझ में आ जाएगा। खूब माथा मान लेना, नीचे आगे पीछे, जैसे इनको देख लेना, अमृतचंद को देख लेना, बस ये रहस्य, ये आधी पंक्ति में सारा खेल है। क्यों साहब? कि कर्म और जीव दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमित होते हैं। यदि ऐसा माना जाए तो जीव और कर्म दोनों ही रागादि पने को प्राप्त हो जाएं, परंतु रागादि भाव तो एक जीव ही परिणमित होता है, रागादि भाव रूप तो। इस कारण कर्मोदय हेतु रूप हेतु के बिना ही रागादि भाव के जीव के परिणाम हैं। कितना क्लियर लिखा है। अब वो निमित्त बने का निषेध नहीं है, कर्तृत्व के निषेध की ये भाषा है। फिर इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ ही कर्मरूप परिणाम होता है, अर्थात जीव और पुद्गल दोनों मिलकर कर्मरूप परिणमित होते हैं। ऐसा माना जाए तो पुद्गल और जीव दोनों ही कर्मत्व को प्राप्त हो जाएं, परंतु कर्मरूप परिणमित तो एक पुद्गल द्रव्य ही होता है। इस कारण जीव भाव के हेतु बिना ही कर्म पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। अब ये जयचंद छाबड़ा का लिया, क्यों? वो भी यही लिख रहे, क्योंकि हमको इसमें शंका खड़ी होती है ना, ये तो अर्थ नहीं निकल रहा, गाथा में से तो ऐसा नहीं निकल रहा, आपने ऐसा अर्थ कैसे कर दिया? तो जयचंद छाबड़ा ने भी ऐसे ही किया, देख लो। फिर अमृतचंद ने भी ऐसे ही किया, देख लो। हम सब बताते हैं। फिर गुरुदेव ने भी ऐसे ही किया। अरे ये सब बता रहे हैं आपके लिए कि देखो यही अर्थ है। सब ज्ञानियों ने ऐसा ही अर्थ किया। यदि यह माना जाए कि जीव और पुद्गल कर्म
मिलकर रागादि रूप परिणमते हैं तो दोनों के रागादि रूप परिणाम सिद्ध हों। आ गया ना, मिलकर परिणमते तो दोनों रागादि रूप होना चाहिए, किंतु पुद्गल कर्म तो रागादि रूप कभी नहीं परिणम सकता। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि रागादि परिणाम का निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। इनने कैसा था कि तुम निमित्त ही नहीं उड़ा दो, तो इनने उसमें निमित्त भी रख लिया। निमित्त तो है लेकिन वो मिलके नहीं परिणमते। ये दोनों के मिले हुए का काम नहीं है। अभी जो जरा लौकिक उदाहरण दूं कि एक बच्चा माँ और बाप दोनों से मिलकर बनता है। कि यदि ये माने तो जैसे माँ को गर्भ रहा, बाप को भी गर्भ लेना चाहिए। क्या ऐसा होता नहीं है? तो क्या मानना पड़ेगा कि ये माँ ही बच्चे रूप परिणमित, माँ का खाना खून वून सब वो बच्चे रूप 9 महीने में तक बराबर जो हुआ ना वो हुआ है, और पिता तो निमित्त मात्र है। क्या समझे ना, पिता तो निमित्त मात्र है। इसलिए लोक में भी पिता को निमित्त ही माना जाता है। और मेरा वो प्रसिद्ध उदाहरण है, जिन लोगों ने सुना होगा कि जब रामचंद्र जी अपनी माँ कौशल्या के पास गए और ये सुनाने के लिए कि अहम गमस्यामि महावनम, हे माता मैं भयंकर जंगल में जा रहा हूँ, समझे ना। तो वाल्मीकि रामायण में एक छंद लिखा है। क्या लिखा वाल्मीकि रामायण में? कौशल्या जवाब देती है, दशरथात मयि जाता, हे दशरथ के निमित्त से मुझ में उत्पन्न हुए राम। ऐसा वहां लिखा है वाल्मीकि रामायण में। क्या लिखा? दशरथात मयि जाता, यानी मुझ में पैदा हुए लेकिन दशरथ के निमित्त से, मुझ में उत्पन्न हुए राम, और तुम ऐसा नहीं करो, मत जंगल में मत जाओ, जो भी उसने फिर बाद में कहा होगा, मुझे तो इतने से ही मतलब है कि वो कहे दशरथात मयि जाता, तो दशरथ है निमित्त, तो माँ हुई उपादान। वैसे तो आत्मा उपादान है, हाँ, लेकिन वो माँ हुई उपादान, समझिए ना, और दशरथ हुआ निमित्त। अब एक समस्या खड़ी होती है कि निमित्त तो कुछ करता नहीं है, जो सब कुछ किया वो माँ ने किया, 9 महीना पेट में रखा, खाना भी माँ का गया, और सब चीज माँ की ही रही उसमें, ख्याल नहीं। तो फिर बेटा बाप का क्यों, माँ का क्यों नहीं? माने बल्दियत में बाप का नाम क्यों लिखा जाता है? बाप का गोत्र बेटे का क्यों माना जाता है? माँ का गोत्र बेटे का क्यों नहीं? पाटनी का लड़का और कासलीवाल की लड़की, उनसे एक बच्चा पैदा हुआ तो वो पाटनी होगा कि कासलीवाल? बोलो। ये सब मान्य है ना कि बाप के ही नाम पे रहता है, माँ का नाम ही नहीं रहता है। अब आजकल तो लोगों को ऐतराज होने लग गया, अब ऐसा नियम आने वाला है दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। लिखा जा रहा है ना, अभी क्या करें? अभी अपन को तो उदाहरण से काम चलाना है ना, अपन तो वही चलेंगे ना, अपना तो उससे ही काम चलाएंगे। तो उसके पीछे ये है कि माँ और पिता दोनों को उस बच्चे में अपनापन होना चाहिए। तो माँ का अपनापन तो इसलिए होगा कि 9 महीना उसने पेट में रखा है, उससे पैदा हुआ, उसने देखा कि मेरा बच्चा है, ये पक्का प्रमाण उसके पास है और सारे जगत के पास है। लेकिन इसका बाप कौन है, इसका क्या प्रमाण है? बोलो, समझना नहीं, कुछ समझना। यदि उसको अधिकतम महत्व नहीं दिया जाएगा तो उसको शंका बनी रह सकती है। और हर एक आदमी अपना सर्वस्व समर्पण अपनी संतान को करना चाहता है। उसे शंका हो गई कि मेरी संतान नहीं है, तो दिन रात खटखट के मर के करोड़ों रुपया इकट्ठा नहीं करेगा उसके लिए। क्या ख्याल में आई ना? कौन खाने वाला? कोई है तो है ही नहीं है। अरे खाने वाले बहुत हैं देश में, कमाओ ना। नहीं, अब समझ में आया कि नहीं आया? तो उस पिता को कैसे रहे? तो माँ को तो पता है ना,
तो उसने बताया तो नाम के पिता का नाम लिखो, उसका ही गोत्र रखो, ऐसा रखो कि उसको उसमें अपनापन रहे। माँ के साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन पिता के साथ समस्या है। तो उन्होंने पिता का नाम हटा के अकेले माँ का नाम रखना शुरू कर दिया, तो कोई पिता उसको पालने की जिम्मेवारी नहीं लेगा। तो हमारा जो पूर्वजों ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से उस बात को किया है। तो ये समझते नहीं है तो ये गलतियां करेंगे तो तकलीफ उठाएंगे। अमेरिका में माँ बाप को चिंता ही नहीं करते हैं। वो हमने बसुमत प्रकाश जी ने बताया था कि बिल गेट्स कहता मैं तो दे जाऊंगा इस कंपनी किसी को, तेरे बेटे को कुछ नहीं दूंगा। क्यों? मुझे लागे ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है कि मेरा है तो देगा क्या। वो 25-6 जगह जाती है, शादियां करती है 6 माँ बाप 6 शादियां करता है। अब उसका बेटा न मालूम कहाँ है, भाई ये किसका बेटा है पता ही नहीं है। तो उससे उसको कोई अपनापन उसके साथ नहीं होता। जैसा राग हिंदुस्तान के माँ बाप को अपने बेटों से होता है। क्यों? साथ में नरक जाने लायक पाप करके भी वो डंडा मार मार कर जो पिटाई करता है बाप की, ऐसे बेटे को भी इतनी कमाई करके उसको ही देके जाना चाहता है। क्यों? कितना पक्का इंतजाम किया हमारे पूर्वजों ने। हमारे अंदर वो डाल दिया क्या कि तेरा बेटा पापा बाबा। अपने पिताजी बोलते थे ना पहले जमाने में, आजकल क्या बोलते हैं? पापा। पापा का अर्थ जानते हैं? नहीं जानते। समय सार में लिखा है विजय जी, क्या लिखा है मालूम? कल सुनाऊं? ते अद्यापि पापा, वे आज भी पापी हैं। है क्या नहीं लिखा? छंद बोलो, कौन किसको याद है छंद? है किसी को याद छंद जिसमें ये लिखा ते अद्यापि पापा? ऊपर को फुलाया है मुख जिसने और फुलाए हैं गाल जिसने। क्यों? और ऐसा समिति परंताम, ये पालन ऐसा मुझे वो तो मैंने याद तो कभी किया नहीं, लेकिन ऐसा याद रहता है तो बीच बीच की पंक्तियां याद रहती हैं उसका। हाँ, सम्यक दृष्टि अहम, मैं सम्यक दृष्टि हूं, ऐसा मानकर गर्दन उठाई है जिसने और फुलाए हैं गाल जिसने, है? और जो क्रिया समितियों को पालता है, महाव्रतों को पालता है, लेकिन वो आत्मा को नहीं जानता है। ते अद्यापि पापा, वे आज भी पापी नहीं पापा है। पापी और पापा में क्या फर्क है? कि पाप स्वरूप हैं वे। पापी तो पाप अलग हो गया और वे अलग हो गए। तो दोनों अलग, वे तो पाप ही हैं। देखो छंद पढ़ता हूं मैं, हिंदी का पढ़ दूं ठीक रहेगा ना? मैं स्वयं मैं सम्यक दृष्टि हूँ बंद से विरहित सदा, यह मान कर अभिमान में पुलकित बदन मस्तक उठा, जो समति आलम में महाव्रत आचरें पर पाप मैं। ये पापा का अर्थ है जगे मूढ़ जीवों का अरे जीवन नहीं अध्यात्म में। कितना बढ़िया सरल छंद का अनुवाद है। अब मैं खुद ही रीझ जाता हूं। मैंने कम से कम 1000 बार तो इस कलश बद्धानुवाद को सुना होगा। जब भी मैं यहाँ से अपनी कार में जाता हूँ, इसलिए इस लोम में जाता हूँ, तो मेरी और मैं पत्नी रहते हैं, ये 1 सेकंड बंद नहीं करते। वो लगा देते हैं सीडी, और यहाँ से 6 घंटा बैठे तो 6 घंटे सुनेंगे, और 8 घंटे बैठे तो 8 घंटा सुनेंगे, 2 घंटा बैठे कुछ नहीं, 1 सेकंड नहीं। 2 मिनट बंद करे ड्राइवर तो नहीं, ये चालू करे, और कुछ नहीं, चलता रहता है। मुझे आनंद आता है। क्यों? जैसा कल कहा था किसी ने कि हमको भाव ख्याल आता है। वीर सागर ने कहा था, मैं पाठ करता हूं तो भाव ख्याल में आ जाता है, अर्थ देखना नहीं पड़ता नीचे हिंदी में, तो हमको अर्थ देखना नहीं पड़ता। हमने नहीं लिखा है, तो एक रोम रोम में कली कली खिलती है। संस्कृत में लिखा है ते अद्यापि पापा। पापा माने पाप मैं है। अब ये सब घर में पापा हो गया सब। अब आपको बहुत अच्छा लगता है
दादाजी पिताजी कहें तो अच्छा नहीं लगता, पापा कहें तो ऐसे खुश होते हैं क्योंकि सच्ची कह रहा है ना बेटा। ये क्या आ गया है, ये हाय हाय पापा ये हाय हाय करते और ये कह रहे हैं डेड आ गया, माने वे अपने बाप को जिंदा मानते ही नहीं। क्या माने उनका अस्तित्व उन्हें स्वीकार नहीं है। क्यों? तो उन्हें अपनापन ही नहीं है। अपनापन होए कैसे? भरोसा हो ना तब। तो निमित्त के कथन में इतनी अधिक मुख्यता है कि नाम बाप का सब जगह लिखा जाता कथन में, और होने में बिल्कुल नहीं है। तो वो इस कलाज्य गाथाओं में क्या कहा कि यदि भैया दो ही मिलके करें तो आत्मा को कर्म रूप परिणमित होना पड़ेगा और पुद्गल कर्म रागादि रूप परिणम जाएगा। पुद्गल कर्म रागादि रूप नहीं होता और आत्मा कर्म रूप नहीं होता। इससे मालूम पड़ता कि जीव के परिणाम जीव में होते हैं और कर्म के परिणाम कर्म में होते हैं।